Hello, student of 11th class. Today we are talking about sexual reproduction in bacteria. In our previous video, we were studied reproduction in bacteria by asexual method. So without any wasting of time, let's take. तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बाय सेक्सुअल मेथड. अब देखिए थोड़ा सा सुन करके अजीब लग रहा होगा कि सेक्सुअल मेथड वो भी बैक्टीरिया में. तो हाँ बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि ये ढंग से उस मेथड को अप्लाई नहीं करते जो प्रॉपर आप इंसानों में देखते हैं या फिर एनिमल्स में देखते हैं. उस टाइप का सेक्सुअल मेथड यूज नहीं करते. इनको पैरासेक्सुअल मेथड कहते हैं. तो देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन. इन बैक्टीरिया द सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म्ड. ठीक है, इट मींस सेक्स ऑर्गन्स नहीं बने होते. ठीक. माइटोसिस एंड मियोसिस डू नॉट अकर. माइटोसिस और मियोसिस सेल को डिवाइड करने के प्रोसेस को कहते हैं. ये दोनों ही तरीके सेल डिवीजन के तरीके होते हैं. तो बैक्टीरियल सेल के अंदर mitosis and meiosis do not occur. Gametes are neither formed nor fused to form zygote. जैसे कि नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है कि जाइगोट बनेगा. कैसे बनेगा? जब गैमेट्स फ्यूज होंगे. जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन बीइंग्स में मेल के अंदर कौन सा गैमेट होता है? स्पर्म गैमेट होता है. और फीमेल में कौन सा गैमेट होता है? एग गैमेट होता है. ठीक है, तो एग प्लस स्पर्म दोनों जब फ्यूज करते हैं तो बनता है जाइगोट. तो ये भी इसमें नहीं होता. सेल डिवीजन भी नहीं होता. ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन भी नहीं होता. सेक्स ऑर्गन्स भी नहीं होते. तो फिर क्या होता है? इंस्टेड ए पोर्शन ऑफ न्यूक्लियोइड यानी कि डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए डोनर सेल. ठीक है, यानी उसको मेल कह रहे हैं, टू अ रेसिपिएंट सेल जिसको कि फीमेल कह रहे हैं. यानी कि जेनेटिक मटेरियल जरूर ट्रांसफर करता है. जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरियल सेल अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर देता है. बिल्कुल सेम ह्यूमन बीइंग्स की तरह हमारे में भी इसी तरीके से होता है कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है प्रोजेनी में यानी कि बच्चों के अंदर. ठीक है, तो ये वाली चीज सेक्सुअल मेथड को फॉलो कर रही है. बाकी जो सेक्सुअल मेथड के अंदर जो बाकी के तरीके हैं वो हमारे से मैच नहीं करते. इसी वजह से इसको पैरासेक्सुअल मेथड भी बोलते हैं. ठीक है, देखिए दिस प्रोसेस कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. जेनेटिक यानी कि डोनर का डीएनए जिसको कि मेल कह दे रहे हैं और जो रिसीव कर रहा है बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया, उसको फीमेल कह दे रहे हैं. ठीक है, मतलब कहने का मतलब वो मेल और फीमेल नहीं है बट उसको सिर्फ कह रहे हैं क्योंकि वो अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे वाले को दे रहा है. ठीक है, जो रिसीव करेगा वो सिर्फ फीमेल कह रहे हैं. तो इस प्रोसेस को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं. ठीक है, इट अकर्स इन 3 वेज. ये जो पैरासेक्सुअल मेथड हुआ बैक्टीरियाज के अंदर ये 3 टाइप का होता है. देखिए, नंबर 1 कॉन्जुगेशन, नंबर 3 और 2 ट्रांसफॉर्मेशन और नंबर 3 ट्रांसडक्शन. तो आइए अब इन तीनों मेथड्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं. आइए अब हम लोग सबसे पहला जो रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट टाइप था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उसके बारे में बात करते हैं. देखिए फर्स्ट टाइप है कॉन्जुगेशन. ठीक, क्या है कॉन्जुगेशन? पहले थोड़ा सा हिस्ट्री है इसकी कि किसने पता लगाया कॉन्जुगेशन के बारे में. इट वाज डिस्कवर्ड बाय लेडरबर्ग एंड टैटम 1946. जो लेडरबर्ग और जो टैटम थे ये अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे और टैटम इनको नोबेल प्राइज भी मिला है. ठीक है, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए. तो देखिए इन 1946 और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एशेरिचिया कोलाई सॉरी. तो एशेरिचिया कोलाई, तो इन्होंने जो ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये बैक्टीरिया जो आप नाम पढ़ रहे हैं एशेरिचिया कोलाई, इसको ई कोलाई भी बोल देते हैं. और ये जो बैक्टीरिया है काफी आप अभी तक आपका जो पूरा सिलेबस रहेगा आप उस सिलेबस के दौरान पाएंगे कि बहुत बार इस बैक्टीरिया का नाम आ रहा है. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं इस बैक्टीरिया के ऊपर. द बैक्टीरिया विच शो conjugation are dimorphic.
जो बैक्टीरियाज कॉन्जुगेशन फिनोमिना शो करते हैं उनको अलग से एक टर्म रखी गई है और उस टर्म को क्या बोलते हैं? डाइमॉर्फिक। दे हैव टू डिफरेंट स्ट्रेन्स। इसमें दो अलग अलग प्रकार की, जैसे हम स्पीसीज वर्ड यूज कर देते हैं वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के केस में स्ट्रेन वर्ड यूज करते हैं। तो दो अलग अलग स्ट्रेन के बैक्टीरिया होते हैं ये वाले डाइमॉर्फिक। वन एक्ट्स एज डोनर, एक इनमें से डोनर का काम करता है ऑफ जीन, जिसको कि मेल भी बोल देते हैं, एंड द अदर एक्ट एज रेसिपिएंट, जिसको कि फीमेल कह देते हैं। बोथ आर हेप्लॉइड। हेप्लॉइड का मतलब होता है कि सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा, जिसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको हेप्लॉइड कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स, हम जो है हम डिप्लॉइड है, ठीक है। हमारे पास दो सेट होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं यहां पर कि 23 का हमारी बॉडी में एक पेयर होता है 23 इंटू 2, तो 23 हेप्लॉइड संख्या हो गई, इसको n से डिनोट करते हैं, और 2 तो 2n, ठीक है। यहां पर 46 होते हैं टोटल, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या है? डिप्लॉइड है। पूरा बॉडी किससे बना हुआ है? डिप्लॉइड सेल से बना हुआ है। तो यहां पर क्या बोल रहा है ये कि ये कौन है? ये बैक्टीरिया कैसे है? हेप्लॉइड है। इट मींस ओनली n लिखेंगे उसको। तो डोनर मेल हैज फर्टिलिटी फैक्टर F+। जो डोनर मेल है उसके पास एक खास चीज है, नाम क्या है? फर्टिलिटी फैक्टर +F। एक्चुअली में आपने जब हम पहले पढ़ रहे थे तो उसमें एक टर्म आई थी कि जब बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर की बात हो रही थी तो वहां पे आपने नोटिस किया होगा, तो एक टर्म आई थी प्लाज्मिड, ठीक है। अच्छा, यानी कि रिंग डीएनए, ठीक है। तो रिंग डीएनए मौजूद होता है। तो ये जो फर्टिलिटी फैक्टर है एक्चुअली में ये प्लाज्मिड ही है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन बोथ सेल्स बाय अ ब्रिज लाइक कनेक्शन बिटवीन देम, यानी कि दोनों बैक्टीरिया के बीच में एक ब्रिज लाइक कनेक्शन बनेगा, ब्रिज लाइक कनेक्शन, ठीक। अच्छा, तो दिस टेक प्लेस थ्रू ए पेलस। आपने एक और टर्म पढ़ी थी स्ट्रक्चर के अंदर, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के अंदर, पिलई। तो जो पिलई होता है, पिलई का सिंगुलर फॉर्म, पिलई वर्ड तो प्लूरल फॉर्म होता है और पिलस जो होता है सिंगुलर फॉर्म होता है। यानी कि सेल के आउटर सरफेस पर, अगर ये सेल है, सेल के आउटर सरफेस पर छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर को पिलस कहते हैं। तो पिलस की मदद से ये ब्रिज बनाएंगे। द F प्लाज्मिड या F+ फैक्टर एक ही बात है। द F प्लाज्मिड इज एन एपिसोम, यानी कि F प्लाज्मिड के पास, ठीक है, यानी कि रिंग डीएनए के पास क्या मौजूद होता है? एपिसोम मौजूद होता है। एपिसोम मींस दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो बैक्टीरिया है उसके पास F+ फैक्टर है जिसमें एपिसोम है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। अब ये बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ लिंक बनाएगा और अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देगा, फिर दोनों के पास जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा। अब आप डायग्राम से देख सकते हैं, देखिए डायग्राम में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया उसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, साथ में प्लाज्मिड भी है जो कि रिंग है। और दूसरी तरफ जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया के पास आप देखिए प्लाज्मिड मिसिंग है, नहीं है उसके पास प्लाज्मिड। तो फिर दोनों बैक्टीरिया के बीच में पिलस की मदद से ब्रिज बन रहा है और फिर फाइनली प्लाज्मिड ट्रांसफर हो रहा है दूसरे यानी कि रेसिपिएंट के पास ट्रांसफर हो रहा है और फिर जो रेसिपिएंट है वो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वो अपनी कॉपी बना लेगा, ठीक है। तो दोनों के पास जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा और दोनों आप देख रहे हैं इस तरीके से कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए खैर अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं इन बैक्टीरियाज में, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन की पहले हिस्ट्री जान लेते हैं क्या है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ग्रिफ्ट, ठीक। ये एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहली बार 1927 में ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमिना के बारे में पता लगा लिया था। कैसे पता लगा लिया था? इन केस ऑफ निमोनिया एंड नॉन निमोनिया कॉजिंग डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। इन्होंने
न्यूमोनिया और नॉन न्यूमोनिया, क्योंकि दो डिफरेंट स्ट्रेन होती हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था माइस को लेकर के, और वो एक्सपेरिमेंट हालांकि 12th में आ रहा है, आप डिटेल में वहां पढ़ेंगे, 12th क्लास के अंदर आ रहा है वो एक्सपेरिमेंट, तो उस पर नहीं जाते अभी बात करने के लिए। बाकी इन्होंने एक्सपेरिमेंट नॉन न्यूमोनिया और न्यूमोनिया के बैक्टीरिया को लेकर के, जो कि डिप्लोकोकस बैक्टीरिया होते हैं। अब डिप्लोकोकस, आपको अगर जब हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, आपको अगर याद हो कि जो राउंड शेप वाले होते हैं उनको कोकस कहते हैं, और डिप्लोकोकस का मतलब क्या होता है कि जिसमें दो राउंड शेप वाले बैक्टीरिया आपस में अटैच्ड रहते हैं, उनको बोलते हैं डिप्लोकोकस। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ न्यू जीन्स फ्रॉम द सराउंडिंग बाय द डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ अदर बैक्टीरिया थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ देयर डीएनए सेगमेंट्स। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में होगा क्या, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो एक लाइव बैक्टीरिया है वो अपने आसपास में मौजूद जो डेड और डिकिंग बैक्टीरिया होंगे उनके जेनेटिक मटेरियल को ऑब्जर्व कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा। द डेड डिकिंग बैक्टीरिया बिकम डोनर, और जो डेड बैक्टीरिया होगा इस समय वो डोनर कहलाएगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये जो एब्जॉर्ब करेगा वो अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करेगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से होते हुए लाइव बैक्टीरिया उस जेनेटिक मटेरियल को, यानी उन जीन्स को अपने अंदर ले लेगा, और फिर वो एक रिकॉम्बिनेशन बन जाएगा, एक नया जेनेटिक मटेरियल लाइव बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डेड जो बैक्टीरिया है वो डोनर का काम करता है, ठीक है। चलिए अब आप पिक्चर में देख लीजिए, देखिए फर्स्ट फिगर जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट फिगर के अंदर बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया डेड बैक्टीरिया है, ठीक है, और डेड बैक्टीरिया फर्स्ट फिगर में दिख रहा है, और सेकंड फिगर जो है, सेकंड नंबर पर जो फिगर बनी हुई है वो लाइव बैक्टीरिया की है। लाइव बैक्टीरिया, अब देखिए फर्स्ट फिगर में से येलो कलर का एक जो जीन है वो डेड बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में से होता हुआ बाहर आता है, और लाइव बैक्टीरिया उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो जीन है वो जीन अब मिक्स हो जाता है जेनेटिक मटेरियल यानी कि प्लाज्मिड के साथ लाइव बैक्टीरिया के, और लाइव बैक्टीरिया फाइनली लास्ट फिगर में आप देख रहे हैं कि लाइव बैक्टीरिया जो है वो एक नया जेनेटिक मटेरियल के साथ, न्यू जेनेटिक मटेरियल के साथ एक न्यू सेल बन जाता है, न्यू बैक्टीरियल सेल बन जाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया देख लेते हैं, वो है ट्रांसडक्शन, राइट। इट वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय जेंडर एंड लिडरबर्ग 1952 इन बैक्टीरिया सैल्मोनेला, ठीक। यानी कि जो ट्रांसडक्शन टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन बैक्टीरिया, उसको सबसे पहली बार जेंडर और लेडरबर्ग ने सैल्मोनेला टाइफी, एक्चुअली पूरा नाम सैल्मोनेला टाइफी होता है, और ये जो जेंडर और लेडरबर्ग थे ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, और सैल्मोनेला टाइफी जो है ये टाइफाइड नाम की बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होता है। इसके ऊपर उन्होंने सबसे पहली बार ट्रांसडक्शन को देखा था, और कब देखा था? 1952 में देखा था। इट इज the transference of a small segment of genetic material DNA of one bacterial cell to another bacterial cell by means of virus। देखिए वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया से भी 10 टाइम स्मॉल होता है, यानी कि 10 गुना छोटा होता है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है अब बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर जाएगा वायरस। तो वायरस आप समझ सकते हैं कि कैसी चीज है। वायरस एक आरएनए है, ठीक है, और जो वायरस है वो अगर नॉन लिविंग थिंग सरफेस पर या नॉन लिविंग थिंग कहीं पर है मौजूद तो वहां पर कुछ नहीं होगा, मगर जैसे ही उसको
कोई होस्ट मिल जाएगा, कोई लिविंग ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो वो अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पर होस्ट का रोल प्ले करेगा बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिल करके वो रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और एक नया जेनेटिक मटेरियल बना लेगा। अब अगर वायरस ट्रांसफर होता है किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, तो जिस बैक्टीरिया के अंदर वो जाएगा, उस बैक्टीरिया के अंदर जो अपना जेनेटिक मटेरियल, जो कि अब नया जेनेटिक मटेरियल है, उसको पहुंचा देगा कहां, नए बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा देगा। ठीक है। अभी रिसेंट अगर आप एग्जांपल देखें तो जो कोविड-19 का जो वायरस है, ठीक है, वो भी कुछ इसी तरीके का केस से हुआ है कि कोई और जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करके नया जेनेटिक मटेरियल उसने बना लिया, और वो जेनेटिक मटेरियल अब ट्रांसफर हो गया, ठीक है, अब वो ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसफर हो गया। तो जब ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसफर हो रहा है, तो वो वायरस जो नया जेनेटिक मटेरियल बना है, वो अच्छा जेनेटिक मटेरियल नहीं है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, वो हमारे लिए नुकसान दे रहा है हमें, ठीक है। तो सेम बिल्कुल यही केस बैक्टीरिया के अंदर भी वायरस करता है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर नया वायरस जो है एक नया बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन, ये ऑब्जर्व किया जाता है किन बैक्टीरिया के अंदर देखा जा सकता है, ई कोली के अंदर और सिजेला के अंदर और माइक्रोकोकस एक्सेट्रा, इन बैक्टीरिया के अंदर ट्रांजैक्शन को देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है हम उसे यही एंड कर रहे हैं। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।